चैनल। कैसे हो आप सब लोग? और आज का वीडियो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है जिन्हें भी सीयूटी देना है उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं सीयूटी यूजी 2024 का जो फर्स्ट स्टेप है पूरे इंटायर रजिस्ट्रेशन का, वो बताने वाली हूँ। देखो, ये जो पूरा तुम्हारा अप्लाई करने का प्रोसेस होगा और एग्जाम देने का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है, जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो। जो स्टेप 1 है वो है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और स्टेप 3 है पे एग्जामिनेशन फी। जैसा कि ना मैंने अपने पहले जो सीयूटी का वीडियो था उसके जब पब्लिक नोटिस आई थी तब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं सारे प्रोसेस में तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल करती हूँ। और आज का जो फर्स्ट स्टेप है बेसिकली अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला, उस पर ये पूरा वीडियो जो है वो होगा। ठीक है, मैं स्टेप 2 और स्टेप 3 पर भी आगे वीडियोस बनाऊंगी। तो अच्छे से देखना, पूरे 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 कंप्लीट वीडियोस देखना, और हो सके इतना तो साथ में तुम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर लेना, या फिर अपने दूसरी साइमल्टेनियसली कोई दूसरे डिवाइस पर ये रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो चलो अब रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। जब भी तुम ये टाइप करोगे ना CUT UG NTA online.in, ये जो पोर्टल है ये ऑफिशियल जो है NTA की CUT के लिए वेबसाइट बनाई गई है। ठीक है, तो अब इस पर तुम्हें जाना है। देखो, ये मैंने टाइप किया था तो ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया जो भी चीजें मैंने करी थी। तो ये मैंने जब टाइप करा तो ये ऐसी स्क्रीन आई। उसके बाद ना इसमें ना या तो जिसने लॉगिन कर लिया है उसके लिए ये सारी चीजें होती है, पर क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है हमारा तो हमारा न्यू कैंडिडेट है तो हमें रजिस्टर करना है। ठीक है, जैसे ही मैंने इस टैब पे क्लिक करा ना, उसके बाद ये ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी तुम्हारे पास। ठीक है, इसके अंदर सारी वो चीजें लिखी है जो तुम एक बार तो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, एटलीस्ट ये तो पढ़ ही लेना। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है ये काफी बड़ी है, तुम इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हो शांति से। पर अगर इसे नहीं पढ़ो तो एटलीस्ट ये तो मतलब ये ना बेसिक है, ये तुम्हें अच्छे से समझना है। ठीक है, और टाइम मिले जब ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये भी पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ना क्या होगा कि तुम जो गलतियां करने वाले होंगे वो अवॉइड हो जाएगी। तो उन चीजों का ध्यान रखना, केयरफुली सारी चीजें पढ़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये जब तुम स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो ये सारी चीजें लिखी आएगी, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हें ना एक एक टिक बॉक्स है जिसमें तुम्हें करना पड़ेगा टिक कि आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, और ये सारी चीजें जब तुम इस पे टिक करोगे ना तभी तुम इस पर क्लिक इस ये जो क्लिक हियर टू प्रोसीड है इस वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। जब तुमने इसे टिक कर दिया उसके बाद इस पर क्लिक करो। ठीक है, ये क्लिक हो गया, उसके बाद ऐसा कुछ स्क्रीन आएगी। ठीक है, अब ना तुम्हें क्या करना है इसके अंदर, एक कोई ऐसा कह सकते हैं कुछ ऐसा आइडेंटिटी करने का एक जरिया देना होगा इस पोर्टल को, कि तुम कैसे किस तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना चाहते हो। देखो, इसके अंदर आधार नंबर है, डिजी लॉकर है, ये सारी चीजें हैं। तुम्हें जो भी पसंद है, तुम जिससे भी अपनी इंफॉर्मेशन या जिससे भी तुम अपने पूरे प्रोसेस के दौरान यूज करना पसंद करते हो उसी चीज पर जो है मार्क करना। मैंने ना आधार नंबर लिया, और आगे भी मैं हर जगह आधार नंबर ही यूज करती हूँ क्योंकि मैंने ना पर्सनली अपने जो 2023 में जब करा था तब मैंने आधार नंबर ही लिया था और मेरा बहुत स्मूथ प्रोसेस रहा था। ठीक है, तो मैं इसमें भी यही करने वाली हूँ, मैंने आधार नंबर ले लिया है। ठीक है, आधार नंबर मैंने जैसे ही इस पर क्लिक करा तो ये मुझसे आधार नंबर मांगेगा। ठीक है, और देखो डिजी लॉकर जो है तुम उसको भी करके कर सकते हो। मेरे पास डिजी लॉकर भी था बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे आधार थोड़ा सा ज्यादा मतलब सही लगता है। पर डिजी लॉकर अकाउंट अगर तुम्हारा नहीं है ना तो बनवा लो, क्योंकि जो 12th की मार्कशीट आएगी ना वो भी वहीं पर आएगी। तो डिजी लॉकर अकाउंट जो है वो बहुत काम आने वाला है, तो इसे अगर नहीं बनाया हो तो बना लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये आधार नंबर है वो तुम्हें डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर आधार नंबर को डालने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करो। फिर तुम्हारे जो क्या होगा ना, जो तुम्हारा रजिस्टर्ड फोन नंबर है तुम्हारे आधार कार्ड से, जैसे मेरा जो आधार कार्ड का नंबर है और आधार कार्ड जो इन जनरल है वो मेरे खुद के फोन नंबर से लिंक्ड है, तो OTP जो है वो मेरे फोन नंबर पे आया है। अगर तुम्हारे पापा या मम्मी का लिंक्ड है तो ध्यान रखना, एक बार कंफर्म करके फिर भरना। ठीक है, तो उस पर ही OTP आएगा और फिर तुम्हें OTP डालना है। ठीक है, OTP डाल दोगे तो तुम्हारी आधार डिटेल्स और ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा सारी जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही ऑलरेडी तुम्हारे आधार नंबर से ले लेगा। ठीक है,
उसके बाद ये पर्सनल डिटेल्स वाला कॉलम है, ये तुम्हें अच्छे से भरना है। देखो कैंडिडेट्स नेम वो अपने आप ही भरा हुआ आएगा, ठीक है, तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद तुम्हारे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप। अब देखो आइडेंटिटी टाइप है ना, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे तुम्हारे पास। तुम्हें बोलेंगे या तो सीबीएसई 12th की मार्कशीट वाला यूज कर लो, आधार मतलब कोई भी अलग कुछ यूज कर लो, पासपोर्ट यूज कर लो, ये सारी चीजें आएंगी। मैंने क्या करा था, इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन था वो ये था एनी अदर, तो मैंने उस पे सिलेक्ट करा था और उसके बाद मैंने आइडेंटिफिकेशन नंबर में आधार नंबर ही डाल दिया, ठीक है। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो और दूसरा भी कुछ यूज कर सकते हो, जैसे जो भी तुमने यूज करना है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर तुम्हें सेकेंड वाले बॉक्स में डालना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक? उसके बाद हम पर्सनल डिटेल्स हो जाएंगी, तुम्हें सारा अपना एड्रेस वगैरह डालना है, ठीक है। तुम्हारा बेसिकली कॉलोनी का नाम डाल सकते हो इधर, लोकेलिटी चलेगी, सोसाइटी जो भी है ना तुम डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, फिर सेम ईमेल एड्रेस यहाँ पर भी डालना है कंफर्म करने के लिए, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर डालो। तुमने इंडिया अगर सिलेक्ट करा होगा तो 91 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फ्लैश हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें अपना फोन नंबर डालना है, फिर फोन नंबर को कंफर्म करना है और एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डालना है, जो मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से तुम मतलब इस नंबर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो कौन से नंबर पे ये लोग कांटेक्ट करेंगे वो नंबर डालना है, ठीक है। फिर परमानेंट एड्रेस में मैंने सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दिया था, तो सारी डिटेल्स इन्होंने ये यहाँ से ली थी, ठीक है। इसके अंदर कुछ दिक्कत नहीं आएगी, इसको प्रेजेंट एड्रेस अगर तुम करोगे तो सेम सेम कॉपी हो जाएगा। और अगर तुम्हारा कुछ और है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, तो फिर अलग ही डालना है, ठीक है। अब हम चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर चूज पासवर्ड। पासवर्ड तुम्हें क्या करना है, एक कैपिटल लेटर, ठीक है, फिर कुछ अल्फाबेट्स, फिर कुछ अल्फा न्यूमेरिक, मतलब जैसे हैशटैग हो गया या फिर एट द रेट हो गया, वो डाल दो। और नंबर्स, इसका कॉम्बिनेशन डालना पड़ेगा, 8 से लेकर के 13 कैरेक्टर्स का तुम पासवर्ड डाल सकते हो। और फिर पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म करो पासवर्ड को। फिर आएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन। इसके अंदर ना बहुत ऐसे मतलब जनरल क्वेश्चन, जैसे तुम्हारी बर्थ सिटी क्या है, फेवरेट बुक क्या है, और ये सारी चीजें डालने को, कोई भी ऐसा क्वेश्चन तुम सिलेक्ट करो यहाँ से और उसके बाद इसका आंसर डालो। मैंने अपनी बर्थ सिटी वाला क्वेश्चन चूज करा और आंसर मेरी बर्थ सिटी डाल दी थी, ठीक है। उसके बाद एंटर सिक्योरिटी पिन, ये जो कैप्चा है ये डाल दो अच्छे से और फिर सबमिट कर दो, ठीक है। जैसे ही ना तुम कैप्चा डालोगे, फिर ये पूरा जो तुम्हारा तुमने जो भी डिटेल्स एंटर करी है अभी तक वो तुम्हें दिखाएगा। तुम्हें रिव्यू करने का एक ऑप्शन देगा, ठीक है। एडिट तुम कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें एडिट करना, तुम्हें लगा कि मैंने कुछ गलत डाल दिया है, तो ये जो है ना एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर जाओ और इसको क्लिक करके जो भी तुमने एडिट करना है वो कर लो, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ एडिट नहीं करना है या फिर तुम एडिट करके तुम्हारा हो गया, तुम डन हो, फाइनल हो गया है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा आगे तुम अगर स्क्रॉल करोगे ना तो नीचे ये सारी चीजें आएंगी। तुम्हें फिर ये लिखा हुआ होगा कि सारे पर्टिकुलर्स तुमने वेरीफाई कर लिए, ठीक है। तुम्हें सारे जो टिक बॉक्सेस है इन पर जो है टिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये एक लाइन देखो क्लियरली लिखी हुई है कि नो चेंज विल बी परमिटेड वंस द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सबमिटेड एट एनी लेटर स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। देखो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा पूरा फंडामेंटल जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो यही रहने वाला है। इनफैक्ट जब तुम कॉलेज में भी आ जाओगे तो भी ये सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो बहुत ध्यान से हर एक चीज को बारीकी से पढ़कर देखो, ऐसे गलती मत करना कि तुम्हारा जो 10th में फादर्स नेम है वो अलग है और तुमने यहाँ पे अलग डाल दिया। ऐसी ऐसी गलतियां लोग करते हैं, वो मत करना। वो देखो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो उन सारी चीजों का ध्यान रखना कि जो तुम्हारी 10th की मार्कशीट के हिसाब से डिटेल्स है वही चीज डालनी है और सारी स्पेलिंग्स सही हो, कुछ गलती ना हो, फोन नंबर, मेल एड्रेस सब कुछ सही हो, ठीक है, वो ध्यान रखना। उसके बाद ये तुमने जब इंश्योर कर लिया है, पूरी चेकलिस्ट वेरीफाई हो गई तुम्हारी, तब तुम्हें ये जो डिक्लेरेशन है उस पर आई अग्री करना है, ठीक है। ये सारी चीजें लिखी हुई है कि कुछ मैंने गलत अगर फर्निश करा तो मेरा जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन मैंने अच्छे से पढ़ ली है, सब कुछ हो गया है। उसके बाद तुम्हें आई अग्री करना है, ठीक है। देखो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने बताया है वो तुम कर सकते हो, ठीक है। आई अग्री कर दिया, फिर सबमिट एंड सेंड ओटीपी का भी ऑप्शन आएगा। अगर तुमने कोई एडिट नहीं करना है तो बस इसको क्लिक कर दो। अगर तुमने एक बार इसे क्लिक कर दिया उसके बाद क्या होगा ना, तुम्हारे मेल आईडी पर, जो तुमने मेल आईडी खुद का डाला है, उस पर तुम्हारा ओटीपी आएगा। तुम्हें ओटीपी जो आया है उसे यहाँ पर डालना है और फिर एक जो है कैप्चा डालना होगा, ठीक है। ये जो भी दे रखा है वो मैंने डाल दिया था, फिर इस पे वेरीफाई पे क्लिक कर दो, ठीक है। वेरीफाई पे क्लिक हो गया उसके बाद ना
डायरेक्टली तुम्हें ये जो इनिशियल वाली स्क्रीन है वहां पे लेके जाएगा, और ये जो पूरा मैसेज है फ्लैश हो रहा है वो तुम्हें भी फ्लैश होगा। ठीक है, और ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, उसके बाद ओके पे क्लिक करके एक बार चेक करो कि तुम्हारी जो मेल एड्रेस है वहां पर सही में तुम्हारी एप्लीकेशन नंबर वगैरह सारी चीजें आ गई है या नहीं। क्योंकि देखो एप्लीकेशन नंबर जो सेकेंड स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वो उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा। और इनफैक्ट आगे भी बहुत, मतलब एप्लीकेशन नंबर तो तुम्हें एग्जाम देने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो एक बार वो चेक कर लो कि आ तो गया है ना। देखो ये मेरा मेल आईडी का स्क्रीनशॉट है जो मेल मुझे आया था। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर है और सारी जो मतलब मेरा स्टेज है कि एप्लीकेशन एनरोलमेंट वो मैंने कंप्लीट कर लिया, सेकंड और थर्ड मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो सारी चीजें आ चुकी है इधर। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसके अंदर मैं बताऊंगी सेकंड और थर्ड स्टेप को कैसे करना है। ठीक है, और शांति से ना, मतलब एक एक चीज को अच्छे से पढ़ के करते रहना। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि बस मुझे बस अब तो आज भरना है मैं कैसे भी भर दूंगी, ऐसा ऐसा मत करना। ठीक है, बहुत ध्यान से करना, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली है आगे। तो उसका अच्छे से ध्यान रखना। तो मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आगे का बताती रहूंगी, तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।